नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में एक नए कंटेंट के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थाईलैंड टूर प्लान। यदि आप थाईलैंड घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप कैसे प्लान करें ताकि जो है आपकी यात्रा जो है अच्छी हो, कोई प्रॉब्लम ना आए और कम से कम पैसों में ये कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। वैसे तो इससे पहले मैं नेपाल जा चुका हूँ, बांग्लादेश जा चुका हूँ, लेकिन थाईलैंड का जो है वो मेरा फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम जो है वो मेरा फ़्लाइट में है। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं जो है वो न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ और जहाँ पर मेरी फ़्लाइट है मैं वहाँ पर अपना बोर्डिंग पास बनवाने के लिए लाइन में लग रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले यही करना है। देखिए, किसी भी देश की विदेश यात्रा करने के लिए आपको जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बस कुछ कंट्री छोड़ दीजिए, नेपाल छोड़ दीजिए, आप भूटान छोड़ दीजिए, बाकी अदर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले जो सबसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है आपको पासपोर्ट वो रखना है। उसके बाद आपको एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइट टाइम के हिसाब से कम 2 से 3 घंटे पहले पहुँचे। कम से कम 3 घंटे पहले पहुँचे अगर वो एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा बिजी एयरपोर्ट है। तो दोस्तों अभी हम लोग बोर्डिंग पास बना के बस फ़्लाइट के बाहर अब खड़े हुए हैं। यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने नहीं देंगे, तो इसलिए चलते हैं अब हम लोग प्लेन के अंदर। सारे लोग भैया मेरी तरफ फर्स्ट टाइम आए हैं, इसलिए सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। तो मैं भी जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं फ़्लाइट के अंदर। ये अब धीरे धीरे जो है नन्हे नन्हे कदमों से नन्ही नन्ही सीढ़ियाँ चढ़कर जो है हम लोग अब प्लेन के अंदर जा रहे हैं। तो कुछ लोग जो है यहाँ भी अपना फ़ोटो वोटो ले रहे हैं और ये हम लोग आखिरकार फ़्लाइट के अंदर अब आ गए हैं। तो यार बाहर से दिखने में तो छोटा लगता है, लेकिन अंदर जो है बहुत स्पेस होता है। ये देखिए, कम से कम 500 के आसपास चेयर हैं। तो मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसमें जो है हमारा जो है वो बीच में ही है सीट। तो फ़िलहाल जो है अब हम अपनी सीट के आसपास खड़े हैं अभी और यहीं पर मुझे बैठना है। तो चलिए यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद फ़्लाइट उड़ने का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ ही देर में जो है फ़्लाइट जो है वो उड़ने वाली है, यहाँ से टेक ऑफ करने वाली है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और जो हम लोग की यात्रा है लगभग 3 से 3.5 घंटे के लिए होगी, जो कि न्यू दिल्ली तो बैंकॉक के लिए होगी। तो दोस्तों अब चलिए प्लेन से चलते हैं बैंकॉक। और ये हमारे क्रू मेंबर आप देख सकते हैं, कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपको कि इमरजेंसी के दौरान या फिर कोई हादसा हो जाए तो आपको क्या करना है। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये करना है जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि भाई प्लेन में मैंने 90% देखा है, अगर जो प्लेन में कोई भी घटना हो जाती है तो बचने की उम्मीद भाई बहुत कम ही रहती है। तो इसलिए भगवान का नाम लेके हम लोग उड़ते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको कोशिश करेंगे कि फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब बैंकॉक में उतरते हैं और वहाँ से आपको आगे की अपडेट देते हैं। फ्लाइट जो है दोस्तों वो टेक ऑफ कर चुकी है। एक्चुअली टेक ऑफ और लैंड के समय ही आपको पता चलता है, उड़ते समय और नीचे आते समय ही पता चल जाता है। नहीं तो जब आप ये ऊपरी अपनी स्पीड पर होती है, मैक्सिमम हाइट पर होती है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्लेन आपका आगे बढ़ रहा है कि पीछे बढ़ रहा है। खैर प्लेन आगे ही बढ़ता है, तभी डिस्टेंस कवर होता है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। लगभग 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहती है, या उस यूँ कहें उससे भी ज़्यादा रहती है। मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। तो दोस्तों अभी हम लोग बैंकॉक में उतर गए हैं। बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर जो है हम लोग सेफली लैंड कर चुके हैं। अब यहाँ से अपना इमिग्रेशन क्लियर कराते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट के बाहर, जहाँ पर हमको घूमना है, यानी कि बैंकॉक। और ये बैंकॉक नहीं, हम लोग को घूमना है पटाया, जो यहाँ से करीब 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अपना इमिग्रेशन क्लियर करवाते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट के बाहर। यार एयरपोर्ट पर तो सुविधा काफ़ी अच्छी है, एक्सीलेटर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जिससे कम से कम आपको पैदल चलना पड़ेगा। अच्छे एयरपोर्ट पर जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं या जो भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट रहते हैं, तो वहाँ पर जो है ओवरऑल सुविधा आपको अच्छी ही मिलेगी। और ये एयरपोर्ट पर कुछ यहाँ पर तस्वीरें वगैरह बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं ये देखिए सब किनारे किनारे जो है बनी हुई हैं।
अब हम लोग जो हैं एयरपोर्ट के समय बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्सी लगी हुई है, लेकिन टैक्सी की जगह हम लोग जो है वो प्रीफर करेंगे बस। बस जो क्या होगी, आपका कंफर्टेबल जर्नी भी होगी और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका एक्सपेंस भी कम होगा। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप बस को जो है प्राथमिकता दीजिए कंपेयर टू टैक्सी। तो हम लोग जो है अब इंतज़ार कर रहे हैं बस का। बस जो है वहाँ सुबह जो है 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है और ये गेट नंबर 8 से जो है हम लोग आए हैं बाहर। पीछे टैक्सी लगी हुई है। टैक्सी थोड़ा भाई बस के मुकाबले बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है टैक्सी। तो पैसे पर मैटर करता है। आपके पास पैसा हो तो आप टैक्सी रिजर्व करा सकते हैं, अदरवाइज़ जो है मेरी तरह गरीब हैं अभी तो आप जो है बस को प्रेफर कर सकते हैं। और एक दोस्तों, आपको जो एक काम करना है वो ये करना है कि जब आप एयरपोर्ट पर उतरे, ठीक है, तो सबसे पहले आप, चलिए इसकी जानकारी मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा। सबसे पहले मैं टिकट ले लूँ। टिकट का काउंटर खुल चुका है और मेरा दोस्त जो है वो लाइन पर सबसे आगे लगा हुआ है, नहीं दूसरे नंबर पर लगा हुआ है, जो सफ़ेद टी शर्ट पहना है। तो फाइनली जब यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे और बस में बैठेंगे और देखिए ये आप किराया देख सकते हैं कि कितना कम रुपए है। 143 है यहाँ का करेंसी का, थाई बात का 143 है। और यहाँ की बस में जो है सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जितनी सीटें हैं सिर्फ उतने ही पैसेंजर हैं। आप मतलब ओवर वो नहीं कर सकते हैं। और बस के अंदर ही आपको वॉशरूम आपको मिल जाएगा टॉयलेट करने के लिए। और बस काफ़ी वीआईपी लग्जरी और साफ़ सुथरी है। तो अब हम लोग बस पर बैठकर निकल चुके हैं पटाया सिटी के लिए, क्योंकि हम लोग को जो घूमना है वो पटाया सिटी में है। और ये हम लोग देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पटाया सिटी की तरफ। ऑलमोस्ट यहाँ से 1.5 से 2 से ढाई घंटा लगेगा पहुँचने में हम लोगों को। तो रोडें काफ़ी अच्छी हैं। अब ट्रैफिक का कोई इशू हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है बहुत कंफर्टेबल है बस, तो आप बस को प्रीफर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है अपनी सिटी में आ चुके हैं, जो कि पटाया सिटी है। और जो मैं आपको बात बताने वाला था कि जब आप एयरपोर्ट पर उतरें, अगर आप पहली बार थाईलैंड आ रहे हैं मेरी तरह, तो यार सबसे पहले आप काम करें कि सिम ले लें, ठीक है। ये चूतियापा जो है हम लोगों ने कर दिया था। मतलब सोचा था कि 200-300 रुपये क्या खर्चा करेंगे, 300 रुपये, शायद 300 रुपये था प्राइस, क्या खर्चा करें, रहने देते हैं, बचा लेते हैं। और उस चूतियापे के चक्कर में हुआ ये कि हम लोगों को 4-5 घंटा लग गया अपना होटल ढूंढने में ही। मतलब अखंड चूतियापा कर दिए हम लोग। तो ये गलती आप मत करिएगा। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपको यहाँ की जगह का नॉलेज नहीं है तो आप एक सिम ले लीजिएगा, क्योंकि यार यहाँ पर फुर्सत नहीं है लोगों को कुछ बताने की। इंडियन होगा तो हेल्प कर देगा, और बाकी इतनी सुबह सुबह को यहाँ मिलेगा नहीं कि आपको कोई बताएगा, ठीक है। तो आप सिम ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जगह के नाम डिफरेंट हैं, ठीक है। याद रखना मुश्किल हो जाता है कि हमको किस चौराहे पर उतरना है। जैसे आपने टुक कर ली, ठीक है, पीछे मेरे टुक देख रहे हैं, यहाँ पर बैठ लिया। अब एयरपोर्ट का नाम पता है, यहाँ के चौराहे गली का नाम नहीं पता है हम लोग को, या किसी ने बताया तो मैं भूल गया, या एग्जैक्ट हम लोग को कहाँ पर उतरना है। तो हम लोग को जो है होटल ढूंढने में ही लग गया 3 से 4 घंटा। तो एक हिसाब से हम लोग का टाइम वेस्ट ही हुआ। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि जो है हमने होटल जो है लिया है वो लिया है वॉकिंग स्ट्रीट में। वॉकिंग स्ट्रीट जो है वो पटाया की बहुत ही फेमस जगह है। जो भी पटाया आता होगा उसके बारे में ज़रूर पता होगा। ये देखिए, ये अपना होटल छोटा सा डबल बेड का होटल है और इसका जो रेंट है वो 2000 है, 2000 बात। तो अगर मैं अकेले रहता तो ये मुझे 2000 का पड़ता, लेकिन मैं दो लोग हूँ, अब मेरा एक फ्रेंड है, तो 1-1000 जो है शेयर हो गया। तो यहाँ भी जो है हम लोग के थोड़े बहुत पैसे बच गए। 1000 में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो 1-1000 का जो है हम लोग को पड़ा, टोटल 2000 थाई बात का ये होटल पड़ा। तो अब उसके बाद जो है होटल हमने ले लिया। अब फ्रेश व्रेश होके हम लोग निकलेंगे थोड़ा बहुत खाने के लिए, क्योंकि यार भूख बहुत लगी है। हम लोग इंडिया से ही खा के चले थे और अभी तक यहाँ पर समझ लीजिए व्रत ही है, उपवास ही है। तो चलिए कुछ यहाँ पर खाते पीते हैं और अपना जो है यहाँ का पहला भोजन जो है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खाने बिना यार आगे अब चला नहीं जाएगा ना, अब बोला जाएगा। तो चलिए फ्रेश व्रेश होके अब सीधे चलते हैं खाने के लिए। तो दोस्तों, खाने के लिए जो हमने होटल जो चुना है वो है महादेव रेस्टोरेंट, प्योर वेज होटल है। और ये गुजराती भाई का होटल है। यहाँ के जो ऑनर हैं वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर डिसाइड किया कि यहाँ पर हम लोग जो है वो खाना खाएंगे, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पता किया तो काफ़ी मतलब अच्छी डील थी। अच्छे पैसे में जो है आपको बढ़िया खाना यहाँ पर मिल जाएगा।
तो भैया ये है हम लोगों का फूड, जो कि बिल्कुल घर की तरह दिख रहा है। अब देखना है कि स्वाद भी क्या घर की तरह है या नहीं। तो ये हम लोग को 200 थाई बात में हुआ है, मतलब अनलिमिटेड आप खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर खाने की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों खाना दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब पहली बाइट लेते हैं तो पता चलेगा कि सही है या नहीं। दोस्तों टेस्ट भी जो है वो घर जैसा ही है। तो यहाँ पर आपको जो है मतलब 100 बात से लेकर 200 बात तक अच्छा खाना मिल जाएगा। आप अगर बीच के किनारे जैसे होटल है वहाँ पर थोड़ा खाएंगे तो लिटिल बिट एक्सपेंसिव होगा, लेकिन वो भी अच्छा है। आपको अपने होटल से पास पड़ रहा है तो वहाँ भी प्रीफर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो आपको थोड़ा सा दूर भी आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत, ऑनेस्टली बताएं तो शिवम जो है अपने बर्मा से है, म्यांमार से, और उनकी सर्विस जो है काफ़ी अच्छी थी और फूड भी बहुत अच्छा था। तो आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप जब यहाँ थाईलैंड आएँ और पटाया की तरफ आएँ तो इनका एक बार जो है इनकी सर्विस एक बार ज़रूर लें। और ये प्योर वेजिटेरियन खाना रखते हैं और खाने की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है और ये भाई पर्सन भी बहुत बढ़िया है। मैं बहुत इनसे इम्प्रेस हुआ। चलते हैं भाई, ठीक है, बाय बाय। ऑनेस्टली बताएं जो होटल के जो स्टाफ थे या जो ऑनर थे उनका बिहेवियर भी अच्छा था। अनफॉर्चुनेट हुआ ये कि हम लोग जल्दी जल्दी में चले आए बिना पैसा लिए, और जब हम लोग होटल पहुंच गए तो फिर हमने बोला कि सर जो है आप ऑर्डर लगाइए, हम लोग जो है पैसा लेके आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं आप खाना खा के जाइए, आप पैसे जो है बाद में आप दे दीजिएगा। तो भाई मतलब बड़ी बात होती है यार कि चलिए वो बात 200 बात की थी, ठीक है, उसमें उनका कुछ बिगड़ता नहीं और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता उतने रुपए मतलब मार के या चुरा के। लेकिन एक ट्रस्ट होता है ना कि भाई फर्स्ट टाइम आए हैं हम लोग, और यहाँ पर तो इंडियन भाई आते रहते हैं, ऐसे तो है नहीं कि हम लोग कोई अजूबा आए हैं, ठीक है, या कोई सेलिब्रिटी हो। तो उन्होंने ट्रस्ट किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू। तो अब हम लोग जो है अब आ गए हैं बीच पर। तो यहाँ पर यही है भाई, क्लब है, बीचेस हैं, दिन में जो है वो बीचेस की तरफ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। रात में जो है यहाँ पर नाइट क्लब वगैरह है और आंखों से देखने के कोई पैसे नहीं है भाई। आप वहाँ पर कुछ एक्टिविटी करते हैं जैसे बोटिंग वगैरह करते हैं, स्टीमर वगैरह चलाते हैं, तब आपके पैसे पड़ेंगे। अदरवाइज़ जो है यहाँ पर आप घूमते रहिए, ठीक है, और खाते पीते रहिए। घूमने के कोई यहाँ चार्जेस नहीं है बीचेस उचेस पर। तो जो है अभी यहाँ पर आप देख लीजिए दिन के समय में जो है वो बीच की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है भीड़ आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है गर्मी जो है इस समय ठीक ठाक पड़ रही है। तो बहुत सारे लोग आपको बीच की तरफ मिलेंगे, रोडे स्ट्रीट तो बिल्कुल सन्नाटा रहेंगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रात होगी जो है आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ मैं जो है इस सिटी में आया हूँ या सिटी जो है दूसरी सिटी में चला आया हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो है नाइट के समय में जो है अभी मैं स्ट्रीट पर हूँ। वॉकिंग स्ट्रीट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उससे मैं बाहर की तरफ आया हूँ। और वॉकिंग स्ट्रीट में जो है नाइट के 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद वो स्ट्रीट पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है। मतलब वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ जा सकती हैं, बाकी जितनी भी ये ऑटो वाटो जा रहे हैं, टैक्सी जा रहे हैं, वो उसके अंदर अलाउ नहीं होते हैं, क्योंकि वो 1 से 2 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट है और उसी में आपका अच्छा खासा शो स्टार्ट हो जाता है नाइट टाइम में। तो अभी हम लोग जो है वो नाइट को जो है यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक फ़िलहाल जो भी मैंने आपको बताया कि आपको कैसे कैसे प्लान करना है, पहले तो पासपोर्ट कैरी करना है, उसके बाद फिर आपको बस प्रीफर करना है पैसे बचाने के लिए, और अगर 1 से 2 लोग रहेंगे तो आपको होटल का जो एक्सपेंसेस है वो थोड़ा मैनेजेबल हो जाएगा। बाकी फूड वूड ठीक है, कंफर्ट है, आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत महंगी चीज़ है। तो अभी तक जो है वो ये हुआ। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग बीच की तरफ, जो बीच पर दिखाते हैं वहाँ का जो है नाइट व्यू आपका कैसा है। तो चलिए चलते हैं बीच की तरफ। ये अभी हम लोग बीच पर है और ये स्ट्रीट देखिए पूरी जो है भरी हुई अप्सराओं से। अप्सराओं मतलब अब आपको स्वर्ग लोक की अप्सराएँ तो मिलेंगी नहीं, ये पृथ्वी लोक की अप्सराओं से काम चलाना पड़ेगा। ये अप्सराएँ आपके लगी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। दूर से वीडियो इसलिए ले रहा हूँ कि पास से नहीं ले सकता हूँ। और ये अप्सराएँ जो हैं आपके कुछ स्वर्ण मुद्राओं में जो है आपका रात भर मनोरंजन कर सकती हैं। तो आप चाहे तो इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं अगर उठाना चाहें तो, नहीं तो अदरवाइज़ मेरी तरह इग्नोर कर सकते हैं। अभी मैं वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर आ गया हूँ और यहाँ भी जो है अप्सराएँ सज धज के खड़ी हुई हैं। बट ये मेरे हिसाब से आई थिंक ये मेरे हिसाब से लीगल है, इनके पास लाइसेंस है। और
जो मेरे साथ जो बाहर मैंने दिखा रहा था वो इलीगल है, क्योंकि पुलिस देखने पर वो लोग हट जा रही थी। तो ये है भैया वॉकिंग स्ट्रीट का नाइट लाइफ। तो कोई भी अगर आएगा वो वॉकिंग स्ट्रीट ज़रूर जानता होगा। अभी बस ये यहाँ पर हलचल स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे रात बनने होगी, जैसे 12, 1, 2 बज जाएंगे, ये 10 बजे के बाद से मतलब यहाँ पर एकदम भीड़ भाड़ स्टार्ट हो जाता है। पूरा क्लब खुल जाएंगे और बार खुल जाएंगे, और भी बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे ये सब कोरियन है शायद, आई थिंक नहीं थाई ही है, तो पता नहीं मिक्स होंगे। ये सब आपको एक्टिविटी मिल जाएंगी करने को, देखने को। और वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर देखने के आपको कोई पैसे नहीं हैं, बस पैसे हैं अगर कोई आप एक्टिविटी करते हैं उसके, तो देखते रहिए। देखने के कोई पैसे नहीं हैं। आप इनको आप पैसा दे चाहे ना दे, डजन मैटर, कोई मैटर नहीं कर सकता है, और ना ही कुछ बोलेंगे। लेकिन आप कुछ ट्राई करने जा रहे हैं कि मैं देखूं क्लब में क्या है, तो भाई वो थोड़ा हो सकता है एक्सपेंसिव हो, तो अफोर्डेबल है। मान लीजिए किसी के जेब में पैसे हैं, पैसों की कमी नहीं है, तो भाई वो हिचकिचाता नहीं है। अब मेरी तरह आम बजट, अब ये मैं बाहर से ही देख रहा हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं अंदर जाऊँ ठीक है, क्योंकि भाई इतने पैसे ही नहीं हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर से भी ठीक है, अंदर जाके क्या ही करना है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप घूम सकते हैं स्ट्रीट वगैरह, और रात को जो है, रात को दिन में बीचेस वगैरह घूम सकते हैं। ये सब आपको बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। बट जो है कुछ जो है यहाँ पर एजेंट, जैसे मुझे एक लड़का मिल गया था यार, हरियाणा का था, उसकी लैंग्वेज से मुझे लग रहा था, मार पतला दुबला, मूँछें ऐसी ऐंठा था, जैसा लगता है कि मतलब महाराणा प्रताप हो। तो हुआ ये कि यार वो मुझे परेशान करने लगा कि भाई चलो क्लब दिखा लूँ, चलिए कर लो, चलो वो कर लो। तो मैंने कह दिया भाई नहीं चाहिए, मुझे ये सब एक्टिविटी नहीं करना है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको थोड़ा पीछे पड़ सकते हैं कि सर ये सर्विस ले लीजिए, वो सर्विस ले लीजिए। और वो इंडियन ही था यार, मैं झूठ क्यों बोलूँ, वो इंडियन ही था। ठीक है, तो आपको अगर जो मन है तब आप जाइए, ट्राई करने मत जाइए भाई, क्योंकि ट्राई करने गए तो पता जैसे घुसे नहीं, यहाँ भाई के लिए बियर ले आओ, फिर कोई लड़की आ जाएगी, तो फिर आपके चार्जेस पड़ जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसे जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और जो है कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, बजट देख लीजिए, बैलेंस देख लीजिए। और भाई अदर कंट्री है, देखिए अभी तक तो मुझे यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, जो कि टूरिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर टूरिस्ट पुलिस भी है अलग से, सिर्फ टूरिस्टों के लिए, तो वो सब यहाँ पर एक्टिव हैं। लेकिन फिर भी ऐसी जगह पर जहाँ सुनसान हो, या फिर मतलब वहाँ देखिए कोई ज़्यादा लोग ना जा रहे हो, तो ऐसी जगहों पर जाने से बचिए। ठीक है, जो भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहिए, जहाँ पर आपको गैदरिंग रहे, पीपल लोग मतलब टूरिस्ट दिखें, तो वहाँ पर ये रहता है कि आपको ठीक रहता है, कंफर्टेबल रहेंगे। तो बस यही सब चीज़ है, आप प्लान करिए और कोशिश करिए कि 1 से 2 लोग रहें, ताकि आपके कुछ जो है एक्सपेंस वो आपके डिवाइड हो जाए, जैसे कि रूम वगैरह ये सब आपके डिवाइड हो जाएं। तो दोस्तों ये था आपका एक प्लान और मेरा एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आप सभी मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार एंड गुड नाइट।